वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं त्रिवेदी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आपसे 2-3 दिन बाद मिल पा रहे हैं और क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन फाइनली हम वीडियो बना लिए हैं और आपसे मिल पा रहे हैं। तो आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा संचार मॉडल। क्या है संचार मॉडल? जो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन में आता है संचार मॉडल की किस तरीके से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने मॉडल दिए हैं और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे DSSS हो या आपका जीआईसी-LT हो। किसी भी एग्ज़ाम में आपके ये मॉडल्स ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार हमें इसे याद करने में बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इसके सीक्वेंस पूछते हैं और कई बार इसके जो है किसने दिया है ये पूछता है, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम कुछ ट्रिक का भी यूज करेंगे, कुछ ऐसे भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन हम आज इस पूरे मॉडल, जितने भी मॉडल हैं, ये सारे आज हम क्लियर करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो आइए हम अपना पहला देखते हैं कि पहला हमारा मॉडल कौन सा है, हमने कौन से मॉडल लिए हैं। तो हमारा जो पहला मॉडल है वो है आपका अरस्तु मॉडल। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इसको कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। अरस्तु मॉडल जो है वो आपका SSA मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन से? SSA मॉडल। ठीक है, SSA मॉडल होता है क्या? अच्छा, SSA का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहला जो S है इसका मतलब होता है स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर यानी कि वक्ता। ठीक है, और दूसरा S जो है उसका मतलब है स्पीच यानी कि भाषण। ठीक है, तीसरा आपका जो A है, A का मतलब होता है ऑडियंस यानी कि श्रोता। पहला आपका स्पीकर यानी कि जो आपका वक्ता हो गया, दूसरा आपका स्पीच यानी भाषण, और तीसरा आपका ऑडियंस यानी कि एक व्यक्ति होगा जो बोलेगा, वक्ता होगा, दूसरा एक स्पीच होगा यानी कि वो क्या बोल रहा है, और ऑडियंस मतलब होता है जो सुन रहे हैं। तो इसके द्वारा हम संचार कर पाते हैं। ये हमारा अरस्तु मॉडल है जिसमें 3 तत्व दिए गए हैं। सॉरी। तो अगला जो हमारा ये पूरा है, इसका जो ये देखिए, आपका स्पीकर हो गया, स्पीच हो गया, ऑडियंस हो गया, ये हम आप देख लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो है हमारा, नेक्स्ट है आपका शैनन और वीवर मॉडल, जो कि आपका उन्होंने दिया है HTSRD मॉडल। कौन सा? HTSRD मॉडल। इन्होंने अपने मॉडल में 5 तत्व दिए हैं। 5 तत्व इन्होंने दिए हैं। 5 तत्वों का वर्णन करते हुए इन्होंने इसको हम अच्छा याद कैसे करेंगे HTSRD? वैसे इतना मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ ट्रिक यूज करते हैं। कौन सा? जैसे आपका HT है, HT मतलब हम कहेंगे स्टूडेंट। क्या कहेंगे? स्टूडेंट। SR मतलब सर। ठीक है, स्टूडेंट सर डर गए। ठीक है, स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट सर से डर गए और शयन करने चले गए। अगर आप ये सीक्वेंस लिख लेंगे या कहीं नोट कर लेंगे या अपने दिमाग में आप फिट कर लेंगे, तो आप इस मॉडल को भूल नहीं पाएंगे। जैसे ही आपके सामने ये आएगा, आपका माइंड तुरंत क्लिक करेगा, स्टूडेंट सर से डर गए और शयन करने चले गए, तो आपको याद आ जाएगा कि शैनन एंड वीवर ने ये मॉडल दिया था। कौन सा? स्टूडेंट सर डर गए यानी HTSRD मॉडल। ठीक है, इसका जो हम सीक्वेंस देखेंगे, इसमें क्या क्या सीक्वेंस कह रहा है। इसमें जो आपका पहला एस है, इसका मतलब होता है सोर्स, दूसरा आपका ट्रांसमीटर, तीसरा आपका सिग्नल, और आपका जो चौथा है वो कह रहा है रिसीवर, और आपका 5वां कह रहा है डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आपका स्रोत, प्रसारक, संकेत और प्राप्तकर्ता, उसके बाद लास्ट आपका डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य। तो ये आपका ये मॉडल है, आप याद कर लेंगे। ट्रिक क्या है? स्टूडेंट सर से डर गए, शयन करने चले गए, आपका HTSRD मॉडल, शैनन वीवर मॉडल दिया है, जिसका फुल फॉर्म भी आपको मैंने बताया, जैसे आपका सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें, जैसे आपका जो सोर्स है, सोर्स मतलब हो गया स्रोत, और आपका ट्रांसमीटर मतलब हो गया प्रसारक, सिग्नल मतलब हो गया संकेतक, और आपका रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता, और आपका 5वां जो है डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है आपका SECDR। ठीक है, SECDR मॉडल, जिसको आपके वेस्ले और मैकेल ने दिया है। किसने दिया? वेस्ले और मैकेल ने दिया है। इसको हम बोलते हैं सेकडर। ठीक है, क्या कहते हैं? सेकडर। ठीक है, सेकडर, सेक यानी SEC मतलब सेक, DR। इसको हम देखते हैं वेस्ले और मैकेल के द्वारा। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, तो ये है आपका पहला एस, जो आपका सेक का पहला एस है, उसका मतलब है आपका सेंडर। ठीक है, ई का मतलब है इनकोडर। क्या है? इनकोडर। ई फॉर इनकोडर। सी फॉर आपका चैनल हो जाता है, डी फॉर आपका डिकोडर हो जाता है, आर फॉर आपका रिसीवर हो जाता है। क्या हो जाता है? आर फॉर रिसीवर हो जाता है। तो ये आपका
पहला जो सेंडर है, सेंडर मतलब हो गया आपका प्रेषक, इनकोडर मतलब हो गया आपका संकेतकर्ता, यानी जिसने इसको पहला तो सेंडर, सेंडर के बाद आपका इनकोडर जो होता है वो आपका होता है संकेतकर्ता। आपका चैनल मतलब किस माध्यम से दिया जा रहा है, तो ये माध्यम हो गया आपका। अगर हम डिकोडर की बात करें तो वो होता है आपका संकेतवाचक, यानी कि जिसने इसको जो है समझा, ठीक है। रिसीवर मतलब जिस व्यक्ति के पास ये बात पहुंची, जिसने इसको रिसीव किया, यानी कि प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो ये आपका मॉडल क्लियर हो गया। आप इसको सेंडर कह सकते हैं। अगर आप इसको ट्रिकली याद करना चाहते हैं तो वेस्ली और मैकियल द्वारा ये मॉडल दिया गया है, जिसमें आपका सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर और रिसीवर इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आइए देखते हैं। नेक्स्ट आपका लीगन्स मॉडल है। लीगन्स मॉडल में आपके 6 तत्व दिए गए हैं जो आपका CMC-TAR के नाम से जाना जाता है। क्या? CMC-TAR मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसको हम ट्रिक में कह सकते हैं कि CMC तार गए। क्या है? CMC तार गए, ठीक है। CMC तार गए जो आपका लीगन्स मॉडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो CMC तार गए ये आपका लीगन्स मॉडल है, जिसमें आपके 6 तत्व दिए गए हैं। इसमें जो पहला C है इसका मतलब है कम्युनिकेटर। क्या है? कम्युनिकेटर है। दूसरा M का मतलब हो जाता है मैसेज, और आपका तीसरा C का मतलब हो जाता है CMC मतलब C का मतलब हो गया चैनल, और आपका T का मतलब हो गया ट्रीटमेंट हो गया। क्या हो गया? ट्रीटमेंट हो गया। और आपका R का मतलब हो जाता है R का मतलब हो जाता है रिसीवर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक मिस कर दिया मैंने, जो आपका है आ जाता है क्या, यहाँ पर आपका ऑडियंस के बाद जो आ जाता है वो आपका आ जाता है रिस्पॉन्स। क्या आ जाता है? रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका जो लास्ट का आ जाता है आर का मतलब हो जाता है रिस्पॉन्स, यानी कि पहला आपका कम्युनिकेटर हो जाता है, दूसरा आपका मैसेज हो जाता है, तीसरा आपका चैनल हो जाता है, फिर आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर ऑडियंस, और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स हो जाता है। तो आप इसे चाहें तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट मॉडल हमारा है दहामा मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दहामा मॉडल भी आपका बहुत बार पूछा गया है, जो आपका CMTCR के नाम से जाना जाता है, जिसको आप ट्रिक में कह सकते हैं सम टेक केयर ऑफ, ठीक है। क्या कहते हैं? सम टेक केयर और, यानी कि सम SM मतलब सम, टेक केयर हम ऐसे लिखते हैं ना मैसेज में, टेक केयर आर, ठीक है। सम टेक केयर और हम इसको पढ़ते हैं, जो कि आपका दहामा मॉडल है, जिसमें आपके 5 तत्व दिए गए हैं। कितने तत्व दिए गए हैं? 5 तत्व दिए गए हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं स्क्रीन में और हम इसका लेके आते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, क्या हो गया? आ क्यों नहीं रहा भाई? तो इसका फुल फॉर्म है आपका सेंडर। पहला आपका S का मतलब हो गया सेंडर, दूसरा आपका M का मतलब हो गया मैसेज, और आपका T तीसरे का मतलब हो गया ट्रीटमेंट। इसमें भी आपका T का मतलब ट्रीटमेंट ही होगा, और आपका जो चौथा है वो आपका चैनल हो जाता है, और पांचवा आपका हो जाता है रिसीवर, ठीक है। तो हम इसको किस नाम से जानेंगे? इसकी जो शार्ट ट्रिक है वो क्या कहेंगे? सम टेक केयर और। क्या कहते हैं? सम टेक केयर और। जो आपका दहामा मॉडल है, इसको आप पहला इसका मतलब सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा ट्रीटमेंट, चौथा आपका चैनल, और पांचवा आपका हो जाता है रिसीवर, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा बर्लो मॉडल के नाम से जाना जाता है। कौन सा? बर्लो मॉडल, जिसमें आपका जो है 6 मुख्य तत्व, इसमें 6 मुख्य तत्व दिए गए हैं, जो कि हम जानते हैं SEMCDR। क्या कहते हैं? SEMCDR मॉडल, ठीक है, जिसको हम SMCR मॉडल के नाम से भी जानते हैं। क्या? SMCR मॉडल कह लीजिए, या आपका SEMCDR मॉडल के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला S का मतलब हो जाता है वो हो जाता है सोर्स, दूसरा आपका इनकोडर हो जाता है, तीसरा आपका मैसेज है, चौथा आपका चैनल है, पांचवा आपका डिकोडर है, और आपका छठा जो पॉइंट है वो है आपका रिसीवर। क्या है? रिसीवर। इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। इसको हम कहते हैं सेम CDR। क्या कहते हैं? सेम CDR पढ़ते हैं, और ये हमारा बर्लो मॉडल के नाम से जाना जाता है। कौन सा? सेम CDR मॉडल, ठीक है। सेम CDR मॉडल, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा आपका, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं।
नेक्स्ट मॉडल जो है हमारा, नेक्स्ट मॉडल है हमारा क्या है, सुपे मॉडल के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं? सुपे मॉडल के नाम से, जिसमें आपके 5 तत्व दिए गए हैं। सुपे मॉडल भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसका सीक्वेंस भी पूछा गया है, इसके ये भी पूछा है कि SMCRE मॉडल किसने दिया है, जिसको हम सम केयर कहते हैं। हमने इसको सार्ट में अगर हम बात करें सार्ट की, तो सम केयर मॉडल के नाम से हम इसे जानते हैं, जिसमें पहले एस का मतलब हो जाता है सोर्स, दूसरा आपका मैसेज हो जाता है, एम फॉर मैसेज होता है, सी फॉर चैनल हो जाता है, आपका आर फॉर हो जाता है रिसीवर, और ई फॉर हो जाता है इफेक्ट। क्या हो जाता है? ई फॉर इफेक्ट हो जाता है। तो ये आपका सम केयर के नाम से हम सुपे मॉडल को जानते हैं, जिसमें 5 तत्व है। पहला सोर्स, दूसरा मैसेज, सी फॉर आपका चैनल, आर फॉर रिसीवर, और ई फॉर इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है लास्वेल मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्वेल मॉडल, जिसको हम WH फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको भी हम सम केयर नाम से जानते हैं, SMCRE। ठीक है, SMCRE, इसको भी हम सम केयर कहते हैं। लास्वेल मॉडल जो WH फैक्टर के नाम से भी हम इसको जानते हैं बेटा। इसमें भी आपके 5 तत्व दिए गए हैं। कौन कौन से? इसको जैसे हम इसको WH फैक्टर कहते हैं ना, इसमें 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट कौन से होते हैं? पहला जो होता है कौन कहता है। ठीक है, कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसको कहता है, और किस प्रभाव के साथ कहता है, ये हमारा कहता है आपका लास्वेल मॉडल, जो कि WH फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें पहले एस का मतलब होता है, एस फॉर हो जाता है सेंडर, एम फॉर हो जाता है मैसेज, सी फॉर चैनल, और आपका आर फॉर रिसीवर हो जाता है। अगर हम ई की बात करें तो ई फॉर इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम WH फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपका पूछता है सबसे पहले में क्या कहता है कि कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसको कहता है, और किस प्रभाव के साथ कहता है। यानी सेंडर कौन कहता है, जो आपका सेंडर हो गया। क्या कहता है? यानी मैसेज हो जाता है, मैसेज जो बात कहता है। ठीक है, चैनल आपका यानी कि किस माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहता है ना। रिसीवर आपका किसको कहता है ना, रिसीवर हो गया। किस प्रभाव के साथ कहता है, ये आपका इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या, कैनल रूथ मॉडल आपका आता है, जो कि आपका जिसमें 5 तत्व दिए गए हैं, जिसको हम FBAAP के नाम से जानते हैं, जिसको हम ट्रिक में हम आप इसको याद करते हैं। FB आप चलाते हो ना, आप FB बहुत चलाते हो, तो FB आप। ठीक है, FB आप के नाम से हम इसको जानते हैं। ये कैनल रूथ ने इसको दिया है। 5 तत्व इसमें भी हैं। ठीक है, 5 तत्व हैं। कौन कौन से? पहले एफ जो है, एफ फॉर हो जाता है आपका फंक्शनल। क्या हो जाता है? फंक्शनल हो जाता है। बी फॉर आपका बैकग्राउंड हो जाता है। ठीक है, ए फॉर आपका एजेंट हो जाता है। दूसरा ए जो है, ए फॉर आपका एजेंसी हो जाता है। अगर हम पी की बात करें तो पी फॉर आपका पर्पज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। आपका FB आप बहुत चलाते हो ना, तो FB आप मतलब आप इसका ट्रिक याद करेंगे। कैनल और रूथ ने इस मॉडल को दिया है। पहले एफ फॉर आपका, पहला जो एफ है, एफ फॉर आपका फंक्शनल हो जाता है, बी फॉर बैकग्राउंड हो जाता है, ए फॉर एजेंट हो जाता है, दूसरा ए जो है वो इसका मतलब हो जाता है एजेंसी, और पी फॉर आपका पर्पज हो जाता है। तो कैनल रूथ द्वारा ये मॉडल दिया गया है। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका फ्रैंकाई मॉडल। क्या है? फ्रैंकाई मॉडल है जो आपका नृत्य का प्रारूप जो है दिखाता है। कैसे? नृत्य का प्रारूप, या एक वैसा होता है ना, जैसे एक लट्टू के आकार का होता है। ठीक है, किस आकार का होता है? लट्टू के आकार का होता है, ऐसे 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 राउंड राउंड। तो ये आपका फ्रैंकाई मॉडल हो जाता है। कौन सा हो जाता है? फ्रैंकाई मॉडल हो जाता है, जो अभी हमने देखा। ठीक है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है। अगर आपसे पूछेगा तो आपका पूछेगा या तो कि लट्टू का के आकार का कौन सा होता है, या नृत्य प्रारूप के नाम से किसने मॉडल ये दिया है, तो ये आपका फ्रैंकाई मॉडल हो जाता है। ये आपके पूरे 9 प्रकार के मॉडल हैं जिनकी हमने चर्चा की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने कुछ ट्रिक भी लगाई जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आपको याद करने में बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। साथ ही आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि ये सब तक पहुँचे। फ्री में है एकदम से, तो आप लोग इसको जो है आप इसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी होम साइंस से जुड़े हैं उन लोगों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।